स्टार्ट। स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए योग को हितकर बताते हुए उन्होंने अपने उद्बोधन में यह कहा था कि योग की मदद से हम जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे से भी निपट सकते हैं। पूर्णविराम। भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहल रंग लाई और 27 सितंबर 2014 के उनके उद्बोधन के बाद ही 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। पूर्णविराम। संयुक्त राष्ट्र के इस कदम की वैश्विक स्तर पर खूब सराहना भी हुई। पूर्णविराम। जिस समय विश्व के अनेक राष्ट्र सभ्यता सीख रहे थे, उस समय विश्व गुरु के रूप में सुसभ्य एवं सुसंस्कृत भारत की वे जयंती समूचे विश्व में लहरा रही थी। पूर्णविराम। इसी भारत के तपस्वियों ने विश्व कल्याण के लिए योग जैसी अमूल्य भेंट विश्व को दे दी। पूर्णविराम। लगभग 6,000 से भी अधिक वर्षों पूर्व भारत में योग का उद्गम हुआ और हमने इसे अपनी शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनाया। पूर्णविराम। योग के आदि गुरु जहां भगवान शिव माने जाते हैं, वहीं द्वापर में योग के कल्याणकारी स्वरूप को रेखांकित करने के कारण श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाए। पूर्णविराम। भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार दर्शन के 2 विभाग हैं, वैदिक एवं अवैदिक। पूर्णविराम। योग वैदिक दर्शन के अंतर्गत आता है। पूर्णविराम। भारतीय वैदेशिक दर्शन
के 6 घटकों में से योग भी एक है। पूर्ण विराम। भारतीय दर्शन के 6 घटकों न्याय कोमा वैशेषिक कोमा सांख्य कोमा योग कोमा मीमांसा एवं वेदांत में से योग का विशेष महत्व है, कोमा क्योंकि भारतीय मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुसार जीवन को कृतार्थ बनाने के लिए मनुष्य को जीवन में क्षण प्रति क्षण योग का आधार लेना ही पड़ता है। पूर्ण विराम। योग का एकमेव ध्येय चित्तवृत्त निरोध की अवस्था को प्राप्त करना है। पूर्ण विराम। यानी मनुष्य के मन को विषयों की ओर होने वाली दौड़ को रोककर उसको पूर्णतः अंतर्मुख करना है। पूर्ण विराम। इस उद्देश्य की पूर्ति के दौरान साधक के सन्मुख उपस्थित होने वाली आपत्तियां मन के बाहरी ओर प्रवृत्ति क्यों होती हैं, कोमा आदि विषयों के स्पष्टीकरण के लिए जीव और जगत का सत्य स्वरूप कोमा ईश्वर का स्वरूप आदि विषयों का विवेचन आवश्यक होने के कारण उनका समावेश योग दर्शन में किया गया है। पूर्ण विराम। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन को व्यवस्थित स्वरूप देने का श्रेय जाता है। पूर्ण विराम। उनके द्वारा सृजित योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, कोमा जिसमें उन्होंने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। पूर्ण विराम। योग सूत्र न तो कोई धार्मिक ग्रंथ है और न यह किसी देवी देवता पर आधारित है। पूर्ण विराम। यह शारीरिक योग मुद्राओं का शास्त्र भी नहीं है। पूर्ण विराम। इसमें चित्त वृत्ति निरोध को मन की परमावधि एकाग्रता के रूप में
रेखांकित किया गया है। पूर्ण विराम, स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।